एक गोलीय दर्पण है और उस गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया, यानी वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, अर्थात वस्तु दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, और ये हमेशा माइनस है। दूसरा चीज, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि जब 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं तो वह गोलीय दर्पण उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, अब ध्यान रखना, जब दर्पण के पीछे बनेगा और उसका दूरी कितना दिया हुआ है, तो दर्पण के पीछे दूसरी ओर जब बनता है तो ये प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में होगा, अर्थात प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया, प्लस हो। ठीक है, दर्पण के पीछे जब बनता है, आपको बता चुके कार्तीय चिन्ह परिपाटी में इधर का जो भी दूरी होता है वो प्लस, इधर का दूरी सब क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है, इसीलिए यहां पर क्या लेंगे, प्लस। आपको पूछा गया इस दर्पण का फोकस दूरी कितना होगा और यह दर्पण किस प्रकार का होगा, अवतल होगा या उत्तल। तो अब फिर से यहां पर हम क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र। क्या कहता है दर्पण सूत्र, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है डाटा को यहाँ लिखने में। ठीक है, यहाँ सही सही प्लस माइनस का साथ लिखनी है, आगे कुछ नहीं। ठीक है, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें देखो v का मान दिया हुआ है, u का मान दिया और निकालना है f का मान, तो दोनों को इधर ही हल करते जाते हैं, इधर f का मान अपने आप निकल जाए। 1/b, v का मान कितना है 60, यहाँ पर प्लस 1/u, कुछ लोग माइनस लिखे हैं उसको सुधार कर लेंगे, u का वैल्यू कितना है, एक और ध्यान रखेंगे, कुछ लोग ब्रैकेट यहाँ पर नहीं दिए, ये जरूरी है देना। ठीक है, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं प्लस 1/-15, ये सही नहीं है, आपको यहाँ पर ये ब्रैकेट देना जरूरी है। ठीक है, इक्वल टू 1/f। अगला स्टेप में 1/60, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/15 इक्वल टू 1/f। 60 और 15 कैल्शियम, ठीक है, भागा देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे 1, माइनस 4 आएगा, 4 को 1 से गुना करें तो 4, 1/। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया, -3/60 बराबर 1/f, कटेगा 20 बार में, -1/20 बराबर 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, f इक्वल टू कितना। अब ध्यान दो यहाँ पर फोकस दूरी f का वैल्यू आ गया माइनस में ऋणात्मक। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपको पहले बताया जा चुका है कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो माइनस होता है और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो दाईं तरफ होता है, पीछे होता है, इसलिए प्लस होता है। तो इस दर्पण का फोकस दूरी क्या आ गया, माइनस लिखेंगे, क्योंकि f क्या है, ऋणात्मक है, निगेटिव में है, इसीलिए दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा। ठीक है, दर्पण कैसा होगा, अवतल। अब इसको थोड़ा और देखेंगे यहाँ पे, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, फोकस दूरी कितना आ गया 20, फोकस दूरी यहाँ पर मान लो f, और ये कितना दूर है, ये 20 सेंटीमीटर। वस्तु कितना दूर पर रखा गया है 15। यहाँ देखो ये p और ये f, यहाँ से यहाँ तक 20 है, इसका मतलब वस्तु फोकस के अंदर में होगा कि बाहर में, यानी 15 सेंटीमीटर, यहाँ से 15 इधर होगा। ठीक है, और जब 15 सेंटीमीटर पर अर्थात p और f के बीच में रखते हैं, इसका प्रतिबिंब किधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। ठीक है, तो इससे पता चला कि देखो कितना दूर पर बन रहा था, 60 सेंटीमीटर दूरी पर पीछे बनेगा और वह कैसा होगा, सीधा और बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर आ रहा है, अर्थात माइनस क्या बताएगा, केवल यही बताएगा कि यह दर्पण के बाईं ओर है। ठीक है, और किस दर्पण का फोकस दर्पण के बाईं ओर होता है, तो अवतल दर्पण का, अतः वह जो गोलीय दर्पण है वो कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, चलो उतार लो।